14 जून 2019। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। 11 दिन तक इस गांव में किसी ने सूरज नहीं देखा, क्योंकि किसी ने दरवाजा नहीं खोला। न दूध वाला आया, न स्कूल खुला, न किसी ने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। जिला प्रशासन को पहली कंप्लेंट तब मिली जब पास के कस्बे से लौट रही दूध की गाड़ी लगातार तीसरे दिन खाली वापस आई। पुलिस जब गांव में दाखिल हुई तो उन्हें किसी लाश की उम्मीद थी, लेकिन गांव के 63 लोग जिंदा थे, डरे हुए, चुप और एक ही बात दोहराते हुए, हमने गलती कर दी। उनका कहना था 11 दिन पहले एक पुराना रिचुअल शुरू हुआ था, एक ऐसा रिचुअल जिसमें नियम था 11 दिन तक कोई भी सूरज की सीधी रोशनी नहीं देखेगा। लेकिन तीसरे दिन किसी ने नियम तोड़ा और उसके बाद पूरा गांव खुद को बंद कर चुका था। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने दरवाजे क्यों बंद किए, सवाल यह है, क्या डर इतना मजबूत हो सकता है कि वो 63 लोगों की हकीकत बदल दे? या फिर उस दिन सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो आज भी बताने से डरते हैं? एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पूरे मोहल्ले के लोग एक दिन सुबह उठ के अपने अपने दरवाजे बंद कर लें, बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? तुम शायद सोचो कोई महामारी है, कोई डर है, कोई वार्निंग आई होगी। लेकिन क्या हो अगर कोई वार्निंग नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई आफत नहीं थी, सब ठीक था, और फिर भी एक पूरी बस्ती के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए 11 दिन तक। और इन 11 दिनों में गांव के किसी भी इंसान ने एक बार भी बाहर निकल के सूरज नहीं देखा। 14 जून 2019 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, एक रिमोट एरिया, कोई बड़ा हाईवे नहीं, जीपीएस पे मोस्टली ब्लैंक। उस डिस्ट्रिक्ट के एक ऑफिस में एक अजीब सी कंप्लेंट आई। एक गांव जिसका नाम इस वीडियो में नहीं लूंगा, पिछले 3 दिनों से पूरी तरह शांत था। दूध की सप्लाई लौट रही थी, स्कूल बंद था, आंगनवाड़ी वर्कर का दरवाजा नहीं खुल रहा था, किसी का फोन नहीं लग रहा था। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन जब चौथे दिन भी वही सिचुएशन रही, एक टीम भेजी गई। दोपहर 2:40 सरकारी जीप गांव के बाहर रुकी। अंदर जाने पर जो दिखा वो और भी अजीब था। गांव खाली नहीं था, लेकिन खुला भी नहीं था। कोई रोना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। पुलिस ने पहले घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर पूरा परिवार बैठा था, 4 लोग, चुप। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, चिल्लाए नहीं, बस एक ही बात दोहराते रहे, 11 दिन पूरे होने दो। दूसरे घर में भी वही हाल, तीसरे में भी 63 लोग, सब जिंदा, सब शांत, सब डरे हुए, जैसे किसी ने उन्हें कहा हो बाहर मत निकलना। लेकिन किसी ने उन्हें कुछ कहा नहीं था, या फिर किसी ने कहा था? गांव के बुजुर्गों से पूछताछ हुई। उन्होंने बताया यह छाया व्रत था। कहते हैं कि 1940 के दौर में गांव में एक बड़ी बीमारी फैली थी, काफी लोग मरे थे। तब एक बुजुर्ग ने, जो गांव में समझदार माने जाते थे, एक सलाह दी, 11 दिन तक घरों में रहो,
सूरज की सीधी रोशनी मत देखो, आपस में कम से कम बात करो। गांव बच गया, या कम से कम लोग ऐसा मानते थे। तब से हर कुछ सालों में यह प्रथा दोहराई जाती थी, लेकिन पहले कभी इतनी सख्ती से नहीं। पहले यह सिर्फ 1 या 2 दिन की बात होती थी। इस बार 11 दिन क्यों? किसी ने पहले यह सवाल नहीं पूछा था। रवि, उम्र 17 साल। रिचुअल के तीसरे दिन वो छत पे गया। कुछ लोगों ने कहा उसने सूरज देख लिया, कुछ ने कहा वो चिल्ला पड़ा था। रवि का बयान, मैं सूरज देखने नहीं गया था, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। किसने? वो जवाब नहीं दे पाया। रवि उस रात अपने घर वापस आ गया, चुप। अगले दिन से लोगों ने उसके घर के बाहर से रास्ता बदल लिया। कोई सीधा नहीं देखा उसे, कोई बात नहीं की। सिर्फ एक चीज थी जो क्लियरली दिखती थी, लोग उसे ब्लेम कर रहे थे। रवि ने अपनी मां से पूछा, मैंने क्या किया? मां ने कुछ नहीं बोला, दरवाजा बंद कर लिया। पहली बार रवि ने महसूस किया कि दरवाजा सिर्फ बाहरी चीज से नहीं, अंदर की चीज से भी बंद हो सकता है। जब मुखिया ने घोषणा की, जिसने नियम तोड़ा है अब सबको सजा भुगतनी होगी, डर व्यक्तिगत नहीं रहा, वो सामूहिक बन गया। ये एक डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब एक ग्रुप एक ही विश्वास को सच मान लेता है और कोई अथॉरिटी फिगर उस विश्वास को वैलिडेट करता है, तो वही विश्वास उनकी रियलिटी बन जाती है। डर अब एक फीलिंग नहीं था, डर अब एक सच था। और इस सच में गांव का मुखिया, जो खुद डरा हुआ था, सबको और डरा रहा था। जब लीडर डरता है तो फॉलोअर्स ज्यादा डरते हैं। लेकिन एक चीज और थी जो बाद में समझ आई। मुखिया ने एक खास बात बोली थी जो किसी ने पूछा नहीं था। उसने कहा था, रोशनी से छाया मजबूत होती है। मतलब अगर तुम रोशनी नहीं लाओगे, जो भी तुम्हारे साथ है वो दिखेगा नहीं। डर को अंधेरों में छुपाने की कोशिश थी, या फिर डर को अंधेरों में इनवाइट करने की, कोई नहीं जानता। चौथे दिन खाना खामोशी से पकाया गया। कोई बात नहीं, कोई रेडियो नहीं, दरवाजे बंद। 5वें दिन बच्चे खेल रहे थे घर के अंदर, लेकिन उनकी आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। किसी ने देखा, वो भी चुप हो गए थे। किसी ने उन्हें कुछ कहा नहीं था। 6वें दिन रेखा, एक गांव की औरत, 7 महीने की गर्भवती, बेहोश हो गई अंदर अपने कमरे में। उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला, बाहर से डॉक्टर नहीं बुलाया। 4 घंटे बाद वो होश में आई, खुद। बाद में किसी ने उससे नहीं पूछा क्यों दरवाजा बंद रखा, और उसने खुद कभी एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ इतना बोला, बाहर जाना ठीक नहीं था। एक प्रेग्नेंट औरत ने अपनी हेल्थ से ज्यादा उस डर को चूज किया। यह मास पैरानोया नहीं था, यह कुछ और था। 7वां दिन खिड़कियों पे कपड़ा डाल दिया गया, सूरज की रोशनी अंदर ना आए। रात में भी दीपक नहीं जलाए गए, इसलिए नहीं कि डांट था, क्योंकि नियम था। 8वां दिन बच्चों ने रोना बंद कर दिया। बच्चे रोने से पहले देखते हैं, कोई रिएक्शन ढूंढते हैं, कोई चेहरा, कोई अश्योरेंस। और अगर कोई चेहरा ही नहीं मिला तो शायद उन्होंने भी मान लिया रोना भी एक दरवाजा है और वो भी बंद करना होगा। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गांव वालों से अलग अलग पूछताछ की, 63 में से 41 लोगों ने कहा उन्हें तीसरे दिन कोई आवाज सुनाई दी थी। कोई रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई कॉल लॉग नहीं, कोई सबूत नहीं। सवाल यह था, क्या सच में किसी ने कुछ सुना था, या एक इंसान का डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया।
मनोवैज्ञानिक टीम की फाइनल रिपोर्ट में एक लाइन थी, फियर व्हेन वैलिडेटेड कलेक्टिवली बिकम्स रियलिटी। मतलब जब डर को एक साथ, एक ग्रुप में, एक अथॉरिटी के साथ सच माना जाए तो वो सिर्फ एक इमोशन नहीं रहता, वो एक वर्ल्ड बन जाता है। और इस वर्ल्ड में 63 लोग 11 दिन जीते रहे। कोई कुछ नहीं था बाहर, या था? 41 लोगों ने कुछ सुना था। 41 अलग अलग घर, 41 अलग अलग कमरे, सेम चीज। कलेक्टिव हेलुसिनेशन, साइकोलॉजिकल कंटेजन या कुछ और? 11वां दिन सुबह पहला दरवाजा खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धूप अंदर आई। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं था, कोई छाया नहीं आई, कोई सजा नहीं मिली, कोई प्रूफ नहीं था कि कुछ भी हुआ था। लेकिन एक चीज बदल गई थी। सब थक गए थे, सब अंदर से हॉलो थे, जैसे 11 दिन में कुछ ऐसा खर्च हो गया हो जो उन्हें पता भी नहीं था। मानववैज्ञानिक टीम की फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ एक रिकमेंडेशन थी, विलेज रिक्वायर्स फॉलो अप काउंसलिंग, 6 मंथ्स। फॉलो अप कभी नहीं हुआ। अगला साल छाया व्रत नहीं हुआ, और रवि, उसने शहर में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जब उससे आखिरी बार पूछा गया, क्या तुमने उस दिन सूरज देखा था, वो कुछ देर चुप रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, काश मैंने देखा होता। तो सवाल ये नहीं है कि उस गांव में क्या हुआ, सवाल ये है, क्या डर इतना ताकतवर हो सकता है कि 63 लोग 11 दिन तक सूरज देखने से इनकार कर दें? या फिर हम आज भी सब कुछ नहीं जानते?